हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। बच्चे ये टॉपिक बेहद इजी है बिकॉज ये कंसेप्ट हम अपनी डेली लाइफ में जो है एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में। बच्चे इसमें क्या है कि जब भी हम किसी डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से देखते हैं तो हमें ऐसा अपेयर होता है कि जो डेंसर मीडियम का सरफेस है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम स्विमिंग पूल को, ठीक है, जो कि डेंसर मीडियम है, जब हम स्विमिंग पूल को एयर से देखते हैं तो हमें ऐसा अपेयर होता है कि जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। जब आप मान लीजिए कि एक वाटर टैंक है, ठीक है, दिस इज़ अ वाटर टैंक जिसमें वाटर प्रेजेंट है और यहाँ एक कॉइन भी है टैंक में। ठीक है, और जब आप इस कॉइन को मतलब देखोगे एयर से बाहर से तो आपको अपेयर होगा कि जो ये कॉइन है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जब आप इस कॉइन को पकड़ने के लिए हाथ डिप करोगे टैंक पे तो आपको इस पोजीशन पे कॉइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि कॉइन को पकड़ने के लिए आपको अपना हैंड और नीचे डिप करना पड़ेगा। तो यही बेसिकली कंसेप्ट है रियल डेप्थ का और अपेरेंट डेप्थ का, कि इसमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होता है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है कि जिस पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट अपेयर होता है कि इस पोजीशन पे है उसको आप बोलते हो अपेरेंट डेप्थ, जो आप कह लो वर्चुअल डेप्थ। ठीक है ना, फेक डेप्थ जो एक इल्यूजन है। और जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो, रियल डेप्थ। बात समझ लगी। रियल डेप्थ क्या है, एक एक्चुअल डेप्थ है जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली प्रेजेंट होता है। जबकि जो अपेरेंट डेप्थ है वो क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, वो क्या है, एक वर्चुअल डेप्थ जहाँ पे आपको अपेयर होता है कि आपका वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जबकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि इस केस में, ठीक है, जहाँ मान लीजिए स्विमिंग पूल के केस में कि उसका आपको बॉटम ऊपर उठा हुआ नजर आता है ना, जबकि वो सिर्फ एक इल्यूजन है। और उसका कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं दैट हाउ दिस फिनोमिना हैपन्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका एक इंटरफेस है जो सेपरेट कर रहा है आपके रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम को। ठीक है, रेयर मीडियम एयर और डेंसर मीडियम वाटर। और इस वाटर में आपका एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया ओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो है निकल के इंसिडेंट की इस इंटरफेस पे एट पॉइंट बी। और हमें पता कि जब लाइट रे नॉर्मली 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है और वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसी ऑब्जेक्ट से एक और लाइट रे जो है वो इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की एट पॉइंट ए। ठीक है, अब वो क्या करेगी, एट एन एंगल, किसी एंगल पे इंसिडेंट की जिसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई। और अब वो क्या करेगी, अपना मीडियम चेंज कर रही है। ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो क्या करेगी, मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या करेगी, ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, और किस एंगल पे की, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जिसको हमने नाम दिया एंगल आर। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम लिखेंगे सी। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये क्या था हमारा नॉर्मल जिसको हमने नाम दिया एन एम। अब देखिए इसमें कैसे अपेरेंट डेप्थ फॉर्म होगी। देखो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इन लाइट मतलब लाइट रेज को, जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब जिस ऑब्जर्वर के आई में जो ये दोनों लाइट रेज एंटर करेंगी, अभी तो देखिए कि ये दोनों लाइट रेज जो हैं इनमें एंगल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे ड्रॉ किया है, अदरवाइज इन दोनों लाइट रेज में जो एंगल है वो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, जब इसकी आइज़ में ये दोनों लाइट रेज एंटर करेंगी तो वो इन लाइट रेज को बैक ट्रेस करेगा। ठीक है, अब सपोज कि ये दोनों लाइट रेज उसकी आई में एंटर की, जब ये इसको बैक ट्रेस करेगा और देखेगा कि ये दोनों लाइट रेज कहाँ मीट कर रही हैं। ठीक है, ये जो लाइट रे है इसको बैक ट्रेस किया तो ये इस पॉइंट पे मीट की। ठीक है, और जब ये लाइट रे को बैक ट्रेस करेगा ये इस पॉइंट पे मीट करेगी। तो जो इस पॉइंट पे, ठीक है, उसको क्या फॉर्म करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, इस पॉइंट पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, और उसको अपेयर होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। क्लियर, क्या लगेगा कि उसको ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। और यहाँ क्या फॉर्म हुई, वर्चुअल इमेज, और इसको हम नाम क्या देंगे, वर्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो ये क्या है हमारी वर्चुअल डेप्थ जिसको हम लिखेंगे y। और एक्चुअल डेप्थ क्या है, ये दिस वन x। ठीक है, इसको हम नाम देंगे x, दैट इज
जो ओ बी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ, और आई बी क्या है, आई क्या थी उसकी वर्चुअल इमेज, और ये क्या आई बी क्या बनेगी उसकी वर्चुअल डेप्थ जो क्या है वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए जो रियल डेप्थ है वो क्या है आपकी x इज इक्वल्स टू ओ बी, और जो वर्चुअल डेप्थ है y वो क्या है आपकी आई बी। ठीक है, अब जो आपका ये है शिफ्ट, ठीक है, दिस ओ आई ये क्या है आपकी नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, ये इतने शिफ्ट हुआ ना आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ जब उसकी इमेज फॉर्म हुई, इसको आप बोलते हो नॉर्मल शिफ्ट डी। और डी का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी कि रियल डेप्थ माइनस वर्चुअल डेप्थ, तो वो आपकी क्या आएगी नॉर्मल शिफ्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो आगे देखिए बच्चे, जो आपका एंगल है ओ ए एम, ठीक है, दिस वन ओ ए एम, जो आपका एंगल आई है वो इक्वल है किसके, ए ओ बी के। ठीक है, ए एम ओ ए एम इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये देखिए दिस एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल्स हैं, इक्वल्स टू एंगल आई, ऑल्टरनेट एंगल्स। और नेक्स्ट देखिए एंगल सी ए एन, एंगल सी ए एन और एंगल ए आई बी। ठीक है, एंगल सी ए एन क्या है आपका आर, और एंगल ए आई बी ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए एन इज इक्वल्स टू एंगल ए आई बी, ए आई बी इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। देखिए कैसे, ये आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है, जेड फॉर्म हो रहा है ना, लाइक दिस। ये क्या थे आपके दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ऐसे करके आई आई, और जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स थे वो ऐसे थे लाइक दिस। तो ये क्या आ गया आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, सेम लाइन पे है ना। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो अब आगे देखिए, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और हमें स्नेल्स लॉ पता है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, जो उस मीडियम में एंगल बन रहा होता है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। अब देखिए ए पॉइंट पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है आपका म्यू डब्ल्यू, और इसमें एंगल कौन सा बन रहा है आई। तो यहाँ क्या आएगा, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साइन आई इज इक्वल्स टू, आगे देखिए दूसरी साइड पे म्यू ए इंटू साइन आर। ठीक है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू ए, और एंगल कौन सा है आर, तो यहाँ आएगा म्यू ए इंटू साइन आर। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू ए। दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको आप मार्क करोगे इक्वेशन 1। अब देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें हमने फाइंड करना है एंगल आई। ठीक है, यहाँ इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन आई और साइन आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी, ठीक है, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है आई, तो इसमें हम फाइंड करेंगे साइन आई। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन आई, साइन मीन्स सम पीपल हैव, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आगे देखते हैं, हमें कैलकुलेट करना है साइन आई, वो होगा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आप परपेंडिकुलर देखिए क्या है आपका दिस वन ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओ ए। ठीक है, तो ये आएगा ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, ये थी आपने कौन सी ट्राइंगल ली थी, ट्राइंगल ए ओ बी। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए आई बी, इसमें देखिए इसमें हम फाइंड करेंगे साइन आर। ठीक है, दिस ट्राइंगल ए
आई बी, इसमें साइन आर फाइंड करेंगे। अब देखिए साइन आर अगेन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है आई ए, ठीक है ना, ए बी अपॉन आई ए। ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड और ये है हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम ये दोनों वैल्यूज साइन आई और साइन आर की जो है पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो है हमारी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू ए, ठीक है। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई क्या है हमारे पास ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन आई ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा आई ए अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये आ गया आपके पास आई ए अपॉन ओ ए। अब देखिए आई ए क्या था आपके पास, ठीक है, आई ए। अब यहाँ देखिए आप, मैंने जैसे कि बताया कि जब लाइट रेज आई में एंटर करेंगी तो इनमें एंगल क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। इफ़ एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल देन ए क्या होगा, वेरी क्लोज टू बी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब आपका एंगल इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो इन दोनों में एंगल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। ये था आपका, जब ये वेरी स्मॉल होगा एंगल आई तो जो आपका ए है वो वेरी क्लोज होगा बी। यही हम लिख रहे हैं कि इफ़ आई इज़ वेरी स्मॉल then A is very close to B, ठीक है। अगर A is very close to B है तो हम A को B लिख सकते हैं ना, A is equals to B ऑलमोस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए आई बी क्या था आपके पास, आई बी है आपके पास आपकी वर्चुअल डेप्थ दैट इज y, और ओ बी क्या है आपके पास, रियल डेप्थ दैट इज x। तो आप यहाँ लिख सकते हो y अपॉन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये है आपकी अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको पता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको फाइंड करना है वाटर, तो ये इसका क्या होएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। क्लियर, ठीक है। ये इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अगर आपको वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अब हम बात कर रहे थे नॉर्मल शिफ्ट की दैट इज डी, वो क्या था आपके पास x माइनस वाई, टोटल मतलब रियल डेप्थ में से आप वर्चुअल डेप्थ माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगी नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना, टोटल माइनस वर्चुअल। तो ये थे आपके पास x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। रियल डेप्थ क्या क्या था, x अपॉन वाई, और y क्या आएगी x अपॉन, यहाँ x माइनस y की जगह पे आप लिख सकते हो x अपॉन, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ से y कैलकुलेट कर लिया x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो d इज इक्वल्स टू x 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये आपके पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, x 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू आप एयर, ठीक है। आप इसको सिंपली म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, बेहद इजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।